1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की शुरुआत की गई थी। इस बैठक में पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, लेकिन बाद में और भी कई मुद्दों को शामिल किया गया। नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में लग गया। 1 दिसंबर 2022 से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए, जो 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के बाद भी भारत में इससे जुड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे। G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका बताने से पहले यह बताना जरूरी है कि आखिर G20 है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात UAE को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NIPAD और आसियान की पीठों के अलावा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। G20 में शामिल देशों का प्रभाव। G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। G20 की कब और क्यों हुई थी शुरुआत? साल 1977 में एशियाई वित्तीय संकट 1977 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई, तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। इस तरह से इन देशों ने वॉशिंगटन में 2008 में अपनी पहली बैठक की। साल 2009 और 2010 में G20 की 2 बैठकें हुईं। अब तक G20 की कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगो को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम
और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम के लिए देश भर में 26 आयोजन स्थल हैं, जहां 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।